ओके सो वेलकम बैक गाइस। हमने स्टार्ट किया था बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या था ये सर? ये एक स्टेटमेंट था जो कि क्लोजिंग बैलेंसेस बताता। हमारे बुक्स में जितने भी अकाउंट्स हैं उन सारे अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस एक जगह इकट्ठा हमें बताता है ट्रायल बैलेंस। ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, एक पर्टिकुलर डेट का बैलेंस बताता है। ट्रायल बैलेंस बनाने की सर हमने 3 मेथड सीखी थी। एक था टोटल मेथड जहाँ पे हम पूरा डेबिट और पूरा क्रेडिट लिखते थे। एक था बैलेंस मेथड जहाँ पे हम नेट जो बैलेंस है वो लिखा करते थे। एक था टोटल एंड बैलेंस मेथड। ग्रॉस मेथड था टोटल का दूसरा नाम, नेट मेथड था बैलेंस का दूसरा नाम। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस सबसे इजी टॉपिक है। इसमें से सवाल अगर आता है तो बोनस मार्क्स है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस हमें लिखना है। ट्रायल बैलेंस का यूज़ क्या था कि ये इससे हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है तो हमारे अकाउंटेंसी में कोई मिस्टेक नहीं है। अकाउंटेंसी में फिर भी मिस्टेक हो सकती है, जर्नल एंट्रीज ही नहीं की हो, या लेजर में पोस्टिंग नहीं की हो, या दो बार पोस्टिंग कर दी हो, या रॉन्ग अमाउंट से डेबिट क्रेडिट किया हो, तो कुछ भी हो सकता है। ये ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है, दैट डजंट मीन कि वी हैवंट मेड एनी मिस्टेक in our accounting. Okay, after that we had seen तीन न्यूमेरिकल देखे थे, we had seen 3 numericals by 3 different methods. Okay, अब देखेंगे adjusted trial balance. Adjusted trial balance through suspense account. मैनी अ टाइम्स क्या होता है कि वी हैव सम डेडलाइंस, हमारी कोई ड्यू डेट्स होती है, डेडलाइंस होती है। विद इन दैट ड्यू डेट, विद इन दैट डेडलाइंस हमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करने होते हैं। ठीक है, हमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करने होते हैं। अब ये फाइनल करने के पहले हम बनाते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस। तो कई बार क्या होता है, जैसे कि हम अलग अलग अकाउंट हेड लिख रहे हैं, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, तो कई बार क्या होता है, मान लीजिए हमारे डेबिट साइड टोटल आ रही है 2 लाख, ठीक है, लेकिन क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है सिर्फ 1,80,000। मतलब क्या है, 20,000 का कहीं ना कहीं अरिथमेटिकल मिस्टेक है, देर इज सम मिस्टेक। कहीं ना कहीं 20,000 से कोई ना कोई अकाउंट कम क्रेडिट हुआ है। तो अगर हम ये जो गलती है, इफ़ वी ये गलती तो हमें रेक्टिफाई करनी है, बट कभी क्या हो सकता है कि ये इमिजिएटली हमें रेक्टिफाई हो जाए, इमिजिएटली हमारी मिस्टेक्स हमें आइडेंटिफाई हो जाए, लेकिन समटाइम्स इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम भी लग सकता है हमें हमारी गलती ढूंढने के लिए। तो सर अगर टाइम काफ़ी लग रहा है तो क्या हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज नहीं करेगी क्या? एक छोटी सी गलती की वजह से, ये गलती बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन क्या हम हमारे फाइनलाइजेशन रोक देंगे? नहीं। तो फॉर द टाइम बिंग, टिल द टाइम वी आइडेंटिफाई द मिस्टेक, व्हाट वी डू, ये जो गलती है इसे हम एक सस्पेंस नाम का अकाउंट ओपन करते हैं और सस्पेंस अकाउंट में वो गलती को क्रेडिट कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट में वो गलती को सेट ऑफ कर देते हैं और हमारा ट्रायल बैलेंस टैली करके आगे हमारा फाइनलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। एंड जैसे ही हमें मिल जाती है जो गलती है वो सस्पेंस से रिवर्स कर देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अगर हमारी दोनों साइड, इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, इट इम्प्लाइज दैट देर आर सर्टन वन साइड एरर्स इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, कुछ ना कुछ एरर कर रखी है। इन सच केस द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज पार्ट ऑफ अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। हम इसे क्या करते हैं, एक सस्पेंस अकाउंट में फॉर द टाइम बिंग डाल देते हैं। क्या करते हैं, कुछ समय के लिए डाल देते हैं। ये एक टेम्पररी अकाउंट होता है। क्यों क्यों बनाते हैं? क्यों? टू अवॉइड द डिले इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अगर हम गलती ढूंढे मिल गया तो बहुत ठीक है, लेकिन हफ्तों 10 दिन तक नहीं मिला तो क्या बैठे रहेंगे क्या? नहीं, हमें तो आगे फाइनल अकाउंट्स बना लेने हैं। तो इसे हम एक टेम्पररी अकाउंट, कौन सा अकाउंट? टेम्पररी अकाउंट, कौन सा? सस्पेंस अकाउंट में ये गलती को हम पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। किसके थ्रू एडजस्ट करते हैं? वी एडजस्ट इट थ्रू सस्पेंस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो कुछ बेसिक रूल जो हमने बेसिक्स के टॉपिक्स में देखा था और जर्नल के टॉपिक्स में देखा था, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले टॉपिक में भी देखा था, जर्नल वाले टॉपिक में भी देखा था, मॉडर्न अप्रोच में। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस, किसका किसका डेबिट बैलेंस होता है और किसका किसका क्रेडिट बैलेंस होता है,
ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर हमें पता है डेबिट बैलेंस किसका होता है और क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, तो फिर हम ये ट्रायल बैलेंस वाले टॉपिक में मिस्टेक्स कम कर सकते हैं। जैसे कि असेट्स, असेट्स का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। लॉसेस का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंसेस का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ड्राइंग्स का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कैश एंड बैंक क्या है, ये तो असेट ही है ना सर, ये तो असेट्स ही है। तो हमने देखा था, हमने हमारी अकाउंटेंसी को कैसे बताया था, असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल। सिर्फ ये 5 बातें मिलके हमारा पूरा अकाउंट बनाती है। 5 बातें प्लस डेबिट एंड क्रेडिट। असेट्स का क्या बैलेंस था, डेबिट था। लाइबिलिटीज का क्या बैलेंस था, क्रेडिट था। इनकम का कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट था। एक्सपेंडिचर का डेबिट, एंड कैपिटल का कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट। बस ये 5 बातें अगर हमें पता है तो पूरी अकाउंटेंसी हमें बहुत अच्छी तरीके से आ जाती है। मॉडर्न अप्रोच भी ये 5 फंडास पे बेस्ड था। इसी को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा। डेबिट बैलेंस किसका होता है, असेट्स का, लॉसेस का, एक्सपेंसेस का, ड्राइंग्स का और कैश का। कैश मतलब असेट्स ही है। और क्रेडिट बैलेंस कितना होता है, किसका होता है, लाइबिलिटीज़ का, कैपिटल का, इनकम का और प्रॉफिट्स का। इनकम और प्रॉफिट्स मतलब एक ही है, ठीक है। तो अगर हमें ये पता है डेबिट बैलेंस किसका है, क्रेडिट बैलेंस किसका है, तो हम जर्नल एंट्रीज अच्छे से पास कर सकते हैं और ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे कि ये वाला इलस्ट्रेशन है, दिस इलस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन दिस ओनली, ठीक है। किसका डेबिट बैलेंस है, किसका क्रेडिट बैलेंस है। इसके पहले वाले इलस्ट्रेशन में देखो हमें दे दिया था, जैसे कि यहाँ क्या है, डेबिट बैलेंस है, यहाँ क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, हमें दे दिया था। अब लेकिन ये इलस्ट्रेशन में क्या है, कैपिटल 1 लाख, सेल्स 167, परचेज 1.5 लाख। तो यहाँ सिर्फ अकाउंट हेड दिया है और उनका बैलेंस दिया है, ठीक है। अकाउंट हेड दे रखा है और उनका बैलेंस दे रखा है, लेकिन डेबिट है क्या, क्रेडिट है, ये हमें नहीं पता। तो ये क्या है, ये हमें हमारा दिमाग लगा के हमें लिखना है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो बना लेते हैं फॉर्मेट। सिंपल सा फॉर्मेट था हमारा, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, अकाउंट हेड, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। सीरियल नंबर, अकाउंट हेड, डेबिट अमाउंट या डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। सिंपल है। सॉल्यूशन थर्ड, ओके। किसकी बुक में है, इन द बुक्स ऑफ अनुराधा ट्रेडर्स ट्रायल बैलेंस, इन द बुक्स ऑफ अनुराधा ट्रेडर्स ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2016, ठीक है। सिंपल है, फॉर्मेट बना लो जल्दी, एक पेज का फॉर्मेट बना लो, एक पेज का फॉर्मेट बना लो, ओके। ठीक है, अब एक एक अकाउंट हेड पिक करना है और आगे लिखते चले जाना है, ठीक है। अब पहला कौन सा है, पहला है कैपिटल, सबसे पहले है कैपिटल, ठीक है। विजिबल है, यस। सबसे पहले ले लो कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस दिया है 1 लाख। कैपिटल का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। परचेज क्या है, एक्सपेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न, सेल्स का अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न का डेबिट है ना। सेल्स रिटर्न, सेल्स का क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न का डेबिट। डिस्काउंट अलाउड मतलब खर्चा हो रहा है, खर्चा मतलब एक्सपेंस, मतलब डेबिट बैलेंस। एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस। ट्रेड रिसीवेबल, हमें पैसा मिलना है, मतलब ये क्या है, हमारी असेट्स है, असेट्स का क्या होता है, डेबिट होता है। ट्रेड पेएबल्स, हमें पैसा देना है, ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट्स, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, ये हमारी असेट्स है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये डेबिट बैलेंस है।
कैश एट बैंक एंड इन हैंड, ठीक है। कैश ये क्या है, हमारी असेट है, मतलब ये हमारा डेबिट बैलेंस है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एडवांस, मतलब इनकम हुई है, इंटरेस्ट मिला है, इनकम हुई है, मतलब ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस पेड किया, खर्चा किया, एक्सपेंस है, मतलब इसका क्या होगा, डेबिट बैलेंस है। बस अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया तो ये तो बहुत ईजी है। अगर इतना आइडेंटिफाई कर लिया, कैपिटल का इतना है 1 लाख, क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, 1 लाख क्रेडिट। नेक्स्ट सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा 1,66,000 क्रेडिट। नेक्स्ट क्या है, परचेसेस, परचेसेस का क्या होता है, बैलेंस डेबिट होता है, तो कर दो 1,50,000 डेबिट। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न मतलब इनवर्ड हो रहा है ये, तो ये क्या है, डेबिट, कितना है, 1000 डेबिट। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब क्या है, एक्सपेंस है। देखो मैंने बस पहले आइडेंटिफाई कर लिया, ये ऐसा पहले आइडेंटिफाई कर लिया, तो बस अब क्या है, कॉपी करना है बस। डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, खर्चा मतलब एक्सपेंस मतलब डेबिट, तो 2000 डेबिट। नेक्स्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा है, मतलब डेबिट, तो कर दो एक्सपेंसेस 10,000 डेबिट। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मतलब असेट्स है। देखो आपको पूरा ट्रेड लिखना है, मैं सिर्फ टी लिखा हूँ, आपको पूरा ट्रेड लिखना है। कितना, 75,000 असेट है ना, 75,000। नेक्स्ट ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, 25,000 क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट बोल रखा है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, असेट्स होती है। इन्वेस्टमेंट्स मतलब क्या होता है, असेट्स होता है। असेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, मतलब कितना है, 5 है या 15 है, 15,000, तो 15,000 इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट कैश एट बैंक, ठीक है। कैश क्या होती है, असेट होती है, असेट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो 37,000 का डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब ये क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इनकम है, इनकम मतलब क्रेडिट बैलेंस, कितना हो गया, 1500 का क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस पेड मतलब खर्चा है, खर्चा मतलब एक्सपेंस मतलब डेबिट बैलेंस, इंश्योरेंस पेड, कितना, डेबिट बैलेंस 2500, ठीक है। टैली कर लो, डेबिट साइड इक्वल्स टू क्रेडिट साइड आ जानी चाहिए, करते हैं टैली। चलो कितना आ रहा है डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का आ रहा है 292,500 और डेबिट का कितना है, $292,500, ठीक है। टोटल दोनों का डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट आ रहा है, इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस सही है। ओके चलो कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। सॉल्यूशन थर्ड है ये, हेडिंग वगैरह लिखनी है आपको। अरे गलती से पॉज हो गया था, मैंने ये सब लिख लिया। चलो ठीक है, एक बार बता देता हूँ मैं आपको सॉल्यूशन क्या लिखा है इसका। सॉल्यूशन फोर्थ, ठीक है। अब पॉज कहाँ से हुआ था मुझे भी ध्यान में नहीं, लेकिन देखते हैं। सॉल्यूशन फोर्थ, ठीक है। सॉल्यूशन फोर्थ, सबसे पहले क्या है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर मतलब क्या है, रिसीवेबल है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर मतलब रिसीवेबल है, हमें कस्टमर से लेना है ना। कस्टमर से लेना है मतलब ये क्या होगी, असेट हो गई। तो ड्यू फ्रॉम कस्टमर इज एन असेट, ये क्या है, हमारी असेट है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका डेबिट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परचेज रिटर्न,
परचेज रिटर्न का हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि असेट बाहर जा रही है। देखो हमने कुछ परचेज किया तो असेट हमारे पास आई, अब परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो असेट बाहर जा रही है, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स मतलब ही क्या, क्रेडिटर्स। ये क्या होती है, हमें पे करना है, ये हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट, बिल्स पेबल। पेबल अगेन ये तो हमारी लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, मतलब इनका क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब क्या है, ये तो हमारी असेट्स है, असेट्स है मतलब डेबिट बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न। सेल्स किया था तो बाहर गया, सेल्स रिटर्न मतलब वापस आ रहा है, तो असेट्स आ रही है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो सेल्स रिटर्न का क्या होना चाहिए, डेबिट बैलेंस होना चाहिए। एक्चुअली ये मैंने अभी लिखा था लेकिन वीडियो गलती से पॉज हो गया था, तो कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा आई होप। लिखते टाइम वीडियो पॉज हो गया था लेकिन कोई बात नहीं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अभी आपको। ये कॉपी कर लो आप ये कॉपी कर लो, इतना सोल्यूशन 4 है ये। एक्चुअली वो बैटरी लो होती है ना, तो पावर कनेक्ट करने के बाद में साइलस प्रॉपरली काम नहीं करता, इसलिए वो गलती से पॉज हुआ होगा। तो ये कॉपी कर लो आप। फोर्थ सॉल्यूशन है, चलो कॉपी कर लिया है। फोर्थ सॉल्यूशन कॉपी कर लिया है क्या? रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन करना है आपको। 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद एग्ज़ाम्स है, तो आपके पास एक एक चीज़ प्रॉपरली लिखी होना चाहिए। अगर प्रॉपरली लिखा है तो ही पढ़ाई करने में मज़ा आएगा। अगर सॉल्यूशंस आपके पास लिखे नहीं है तो आपको इरिटेशन होगा बाद में। ठीक है, चलो अब इसको एक काम कर, इसका करेक्ट आंसर भी बना लेते। ये तो क्या है जो क्वेश्चन में बोला था, बैटरी लो होने की वजह से काफ़ी दिक्कत जाती है। जस्ट अ मिनट ना। तो इन्होंने ये बोला था एक्यूरेसी चेक करनी है,
तो हमने एक्यूरेसी चेक की और हमें बहुत सारी गलतियाँ दिखाई दी। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम एक करेक्ट ट्रायल बैलेंस भी बना लेते हैं, करेक्ट ट्रायल बैलेंस भी बना लेते हैं, वही अपना नॉर्मल फॉर्मेट। जस्ट मिनट ना, पीसी हैंग हुआ है। सीरियल नंबर, जस्ट अ मिनट ना। सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, सीरियल नंबर, हेड, हेड ऑफ अकाउंट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो एक एक, अरे यार ये क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है। चलो ठीक है, एक एक अकाउंट लेते जाएंगे और उसको एक एक अकाउंट पिक करेंगे और उसका बैलेंस लिखते जाएंगे। पहला क्या है, कैपिटल, दूसरा है ड्राइंग। पहला है कैपिटल, दूसरा है ड्राइंग, बरोबर लिखा है वो। तो फर्स्ट सेकंड कैपिटल, नेक्स्ट है ड्राइंग। कैपिटल कितना दे रखा है, कैपिटल का बैलेंस कितना है 1556, टेक्स्ट बुक में देखना है आपके 1556। और ड्राइंग्स का कितना दे रखा है 564। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है, नेक्स्ट है लीज होल्ड प्रीमाइसेस, डेबिट बैलेंस है बरोबर है 750। तो नेक्स्ट है लीज होल्ड प्रीमाइसेस, लीज होल्ड प्रीमाइसेस 750, परफेक्ट है। नेक्स्ट कौन सा बैलेंस दे रखा है, नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है, ड्यू सेल्स, सेल्स है 2750। सेल्स क्रेडिट बैलेंस होता है, बरोबर लिखा है, सेल्स क्रेडिट है 2750। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सेल्स के बाद है ड्यू फ्रॉम कस्टमर, होना चाहिए था डेबिट लेकिन इन्होंने लिख दिया क्रेडिट, तो हम लिख देंगे डेबिट। फिफ्थ ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, इन्होंने लिखा है क्रेडिट लेकिन होना चाहिए डेबिट, तो हम क्या करते हैं कि प्रॉपर एंट्री पास कर देंगे, डेबिट लिखेंगे उसे। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है परचेजेस, करेक्ट है 1259 डेबिट। तो नेक्स्ट परचेजेस, नेक्स्ट है परचेजेस 1259 करेक्ट है, डेबिट था, डेबिट है। उसके बाद में है परचेज रिटर्न, क्रेडिट होना चाहिए था, तो कर देंगे हम क्रेडिट 264 से।
नेक्स्ट परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितना 264, परचेज रिटर्न कितना 264, ओके। नेक्स्ट उसके बाद है लोन फ्रॉम बैंक, बरोबर है 256, क्रेडिट ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट 8 लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक 256, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, करेक्ट ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ बस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड पेबल्स, लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। इन सिंघानिया साहब ने डेबिट लिख दिया, हम बरोबर कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नाइन्थ ट्रेड पेबल, नाइन्थ है ट्रेड पेबल, कितना है 528, 528 क्रेडिट कर देंगे, ओके। नेक्स्ट उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस, सही है 700 डेबिट, कैश 226 बरोबर है तो कर देंगे, कॉपी पेस्ट ही करना है। 10th एक्सपेंसेस 700 और 11th था कैश 226, डेबिट बैलेंस ही था, करेक्ट था एकदम, यस। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी है, क्रेडिट होना चाहिए था, हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे 100 रुपीज़। 12th बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कितना 100 क्रेडिट साइड, बिल्स पेएबल 100 क्रेडिट साइड। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सैलरीज एंड वेजेस डेबिट, सही है क्या, यस सर सही है। 13 सैलरीज एंड वेजेस कितना है 600, सैलरीज एंड वेजेस कितना है 600। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज डेबिट होना चाहिए था 264, डेबिट होना चाहिए। रेट्स एंड रेंट एंड रेट्स 463, डेबिट होना चाहिए, सही है। सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए तो इसको डेबिट साइड लिख देंगे। चलो तीनों कॉपी कर लो आगे। 14, 15, 16 कौन सा है, पहले इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का कितना है 264, 264। नेक्स्ट है रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स कितना है 463, बरोबर दिया है। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना है 98, क्रेडिट लिखा था उन्होंने, होना चाहिए डेबिट तो हम सही कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। और भी कुछ है क्या, और कुछ है इसके आगे, नहीं, फिर बैठे क्यों हो साहब, कैलकुलेटर उठाओ, टोटल करो, डेबिट बरोबर क्रेडिट लेके आओ, टोटल करो, डेबिट बरोबर क्रेडिट लेके आ जाओ। चलो देखते हैं, 564 प्लस 750 प्लस 530 प्लस 1259 प्लस 700 प्लस 226 प्लस 600 प्लस 264 प्लस 463 प्लस 98, 5454, डेबिट साइड आ रहा है 5454। हमारा आंसर सही कब होगा, जब क्रेडिट साइड भी आएगा 5454। देखते हैं 1556 2750 264 प्लस 256 प्लस 2528 प्लस 100, 5454, इट्स मैजिक, नो बेटा इट्स लॉजिक, ठीक है। डेबिट बरोबर क्रेडिट आना ही चाहिए, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो हम, ठीक है। इसकी हेडिंग लिख देना है आपको, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सिंघानिया एज ऑन 31 मार्च 2016, ठीक है। चलो कॉपी कर लो इसको। सिंपल सा सवाल था, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। पहले ये कॉपी कर लिया कि आपने रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाई करना था हमको तो हमने ये रेक्टिफाई कर दिया, रीजंस बोल दो इसको, ठीक है। रीजंस आपने कॉपी कर लिए है क्या पूरे, अगर रीजंस कॉपी हो गए है तो उसके आगे करेक्टेड ट्रायल बैलेंस भी कॉपी कर लो। करेक्टेड ट्रायल बैलेंस सिंपल सा टॉपिक है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से अकाउंट हेड का कौन सा बैलेंस होता है, कौन से अकाउंट हेड का कौन सा बैलेंस होता है, ये अगर हमें पता है तो हमें जम जाएगा, कोई भी डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है।
तो इससे अपने को क्या चेक करने मिल रहा है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। और इसका दूसरा एडवांटेज क्या था, फाइनल अकाउंट्स के प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हद तक की हमें सहूलियत मिल रही थी, बेनिफिट हो रहा था, आसानी हो रही थी। एल्स हमें क्या करना पड़ता था, एक एक लेजर में जाना पड़ता था, कितनी सारी बुक्स है, कितने सारे लेजर अकाउंट्स है, हर एक का क्लोजिंग बैलेंस हमें देखने के लिए कितने पन्ने पलटाने होते थे। तो उससे तो ये बेहतर है ना काफ़ी। 3 मेथड देखी हमने, ग्रॉस, नेट और ग्रॉस प्लस नेट। दूसरा नाम क्या था ग्रॉस का, टोटल। नेट का कौन सा दूसरा नाम था, बैलेंस। नेट मतलब बैलेंस, और दूसरा टोटल एंड बैलेंस मेथड। 3 देखी थी। कॉपी हो गया है क्या? कॉपी हो गया है सोल्यूशन? ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारा और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होता है। ओके, तो इसी के साथ साथ हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया है। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में प्रिंट करना रह गया है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में। जो अभी हमने किया वही है, उसको सिर्फ रीड कर लेते एक बार। एंड इन एक्सपीरियंस बुक कीपर मतलब सिंघानिया साहब अपने हैज़ ड्रॉन अप अ ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017 के लिए। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट बैलेंस डाल दिया, बैंक ओडी डेबिट बैलेंस डाल दिया, कैपिटल क्रेडिट ट्रेड पेएबल क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल डेबिट। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट डाल रखा है, हमें देखना है क्या है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन ये क्या है, लाइबिलिटी होती है या, तो इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था। ये क्या होना चाहिए था, क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, ये भी क्या होना चाहिए था, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस सही है। ट्रेड पेबल्स लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस सही है। ट्रेड रिसीवेबल असेट है, डेबिट बैलेंस सही है। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम हुई है, इनकम क्रेडिट बैलेंस, तो ये क्या होना चाहिए था, क्रेडिट बैलेंस। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, ये क्या होना चाहिए था, डेबिट बैलेंस। ड्राविंग्स का क्या होता है, डेबिट बैलेंस, बरोबर है। ऑफिस फर्नीचर असेट है, डेबिट बैलेंस बरोबर है। जनरल एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, डेबिट बैलेंस। परचेसेस डेबिट। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस होना चाहिए था। रेंट्स एंड रेट्स एक्सपेंसेस है, डेबिट सही है।
सैलरीज डेबिट सही है, सेल्स क्रेडिट सही है, इन्वेंट्री डेबिट सही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड जाना चाहिए था, क्या होना चाहिए, क्रेडिट साइड जाना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें दी है। ड्रॉ अप करेक्टेड ट्रायल बैलेंस डेबिटिंग और क्रेडिटिंग एनी रेसिडुअल एरर्स टू अ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इसके पहले जो हमने अभी सॉल्व किया है, इसमें देखो इसमें क्या एक मैजिक हुआ, इसमें एक इत्तेफाक क्या हुआ कि सिंघानिया साहब ने ये ट्रायल बैलेंस बनाया है। सिंघानिया साहब का ट्रायल बैलेंस टैली था, ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी गलती कर रखी थी। हमने उस ट्रायल बैलेंस को सुधारा और सुधारने के बाद में हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, ठीक है, और सेम अमाउंट पे। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ डेबिट क्रेडिट की मिस्टेक्स हो, और भी तो कोई मिस्टेक्स हो सकती है। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली ना हो, जैसे कि ये वाली सिचुएशन में। तो अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसको सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते, क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं। तो देख लेते हैं इसका सीधा सीधा सल्यूशन ही देख लेते हैं। देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने बोला क्रेडिट है, बैंक ओडी क्रेडिट है, ऐसा सब करने के बाद में यहाँ तक हमने उसको रेक्टिफाई किया। जब टोटल की तो क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 25,580, लेकिन डेबिट साइड की उतनी नहीं आ रही है। डिफरेंस कितना है, 1175 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर बोल के लिख देते हैं, सस्पेंस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, सस्पेंस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। आप एक काम कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का और आंसर का, या फिर बॉस आईसीआई की वेबसाइट पे आपको मॉड्यूल मिल जाएगा। मॉड्यूल हर किसी के पास होता ही है, मॉड्यूल में का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये सिंपल है एकदम। ओके, तो नहीं लिखते हो तो भी चलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा बस मुझे ये इसलिए पढ़ाया है मैंने ये, इसमें बस मुझे सस्पेंस बताना था आपको। सस्पेंस, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो हम सस्पेंस में डाल देते हैं, ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं हो रहा है तो हम सस्पेंस अकाउंट में उसका बैलेंसिंग फिगर डाल देते हैं। तो इसी के साथ साथ हमारा एक और बेसिक और सिंपल सा टॉपिक ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होता है। तो शब्बा खैर, गुड नाइट।